अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, मुझे काफ़ी महीनों से, बल्कि ऑलमोस्ट 2 महीनों से मुझे डीएम्स कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि आप एमटीकैट के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं। सो बेसिकली द फोकस इज़ दैट कि मेरी जो है लास्ट ईयर जो मैंने अपनी 2021 में एमटीकैट के ऊपर वीडियोस बनाई थी, आप लोग मेरे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एमटीकैट की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो वीडियोस ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बनाई गई थी मेरी तरफ से कि जो आपको आने वाले 8-9 साल तक जो है हेल्प करेंगी। ठीक है, 8-9 साल तक जितने भी एमटीकैट के स्टूडेंट्स हैं वो उन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज मैं आपको बेसिकली फिजिक्स या बायो तो पढ़ाती नहीं हूँ, राइट। मैं आपको बताती हूँ ये कि वो स्टूडेंट्स जो एमटीकैट की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट उनका एंट्री टेस्ट किन मिस्टेक्स की वजह से पास नहीं होता, मैंने उसके ऊपर कंटेंट बनाया, मैंने आपको वो चीज़ें सिखाई। सेकेंडली, वो स्टूडेंट्स जो बुक्स तो पढ़ते तो बहुत दिन रात अपनी जान लगा देते हैं, बट उनको ये पता नहीं चलता कि हमने बुक के किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और जो क्या चीज़ जो है ज़्यादा एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने उन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दिस कि माशाल्लाह काफ़ी लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स जब मुझे एंट्री टेस्ट के बाद अपने नंबर सेंड कर रहे थे कि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, एंड दे वर लाइक कि आपकी इन वीडियोस को हमने यूज़ किया और काफ़ी हमें हेल्प मिली एंड आज इस काबिल है कि इतने अच्छे नंबर्स आए। तो आई एम रियली प्राउड टू से इट एंड मुझे काफ़ी खुशी होती है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी और आप लोग इतना प्यार देते हो। सो द थिंग इज़ दैट कि अगर आप लोगों ने वो अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है एमटीकैट की, आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक, तो प्लीज़ आप जाके आई विल प्रेफर कि 1-2 दिन निकालें और उन सब वीडियोज़ को वॉच करें, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। आप भले जितनी मर्जी एमटीकैट की तैयारी कर लें, अगर आपने वो छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर अपने एग्जाम में कर दी तो आपकी सारी तैयारी जो है ना वेस्ट होने वाली है। सेकेंडली, आई विल से कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर जो कंटेंट है आपको पूरे यूट्यूब पे वो कहीं नहीं मिलेगा। 1-2 चैनल्स ऐसे हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं एमटीकैट की, लेकिन अगेन एमटीकैट की प्रिपरेशन, सब्जेक्ट को पढ़ाना, ये सब आपकी कोचिंग्स में भी हो रहा होता है। इसमें और एमटीकैट को आप लोगों ने अटैम्प्ट कैसे करना है, किन मिस्टेक्स को इग्नोर करना है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। सो जो ये वाली चीज़ें हैं इस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इस कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो वो आपको जो चीज़ें हैं मेरी एमटीकैट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, अगेन आप उसको जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। सो उसके बाद जो है मुझे अब ये था कि यार अब मैं न्यू वीडियो कौन सी लेके आऊँ एमटीकैट के ऊपर। सो इसलिए आई वॉज स्क्रॉलिंग ऑन फेसबुक येस्टरडे और वहाँ पर मुझे जो है एक पोस्ट नजर आई कि स्टूडेंट की जो मेडिकल की स्टूडेंट है उन्होंने अपना 3rd अटैम्प्ट में अपना एमटीकैट पास किया, और मैं जब उनकी पूरी पोस्ट रीड कर रही थी तो आई वॉज लाइक यार बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं इस बच्ची ने, इस लड़की ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। सो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ वो शेयर करने चाहिए, जिस तरह आप लोग इंसिस्ट भी बहुत कर रहे थे कि एमटीकैट की कोई वीडियो आनी चाहिए न्यू, ठीक है। तो अव्वल तो मैं ये कहूँगी कि आप वो जो पहले वाली वीडियोज़ थी उनको वॉच करें अच्छे तरीके से जाकर। सेकेंडली, अब जो इस वीडियो में आपको जो कुछ मैं बताने वाली हूँ उसको आपने पूरे फोकस के साथ सुनना है, क्योंकि बहुत यूजफुल टिप्स हैं। अपने ओपिनियन एमटीकैट के हवाले से मैं आप लोगों को देती रही हूँ लास्ट ईयर, लेकिन ज़्यादा मुझे लगा कि जो स्टूडेंट्स एमटीकैट दे चुके हैं उनका जो एक्सपीरियंस है उससे अब आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूँगी और जस्ट मैं उसकी पोस्ट को रीड करके आपको सुनाऊंगी कि उसने क्या क्या अपना जर्नी शेयर किया, क्या उसने टिप्स शेयर की। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएँ, कोई आपको नोट डाउन करने वाली चीज़ लगती है आपने उसे नोट करना है। आई नो कि वीडियो थोड़ी बोरिंग होती जाएगी, बट जहाँ पढ़ाई की बात हो वहाँ बोरियत तो होती है, लेकिन आप लोगों का ये चांस है कि आप लोग यहाँ से कुछ सीखो और अपने वो गलतियाँ ना करो जो इस लड़की ने की हैं, और आप अपना इसी अटैम्प्ट में, फर्स्ट है या सेकेंड है, इस अटैम्प्ट में आपका एमटीकैट क्लियर हो जाए, ठीक है। और सेकेंडली, मुझे इस लड़की की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसने अपनी पोस्ट में फ़न भी क्रिएट किया है। अपनी बातों में इतनी चिल बातें थी कि सीखने को भी मिला और फ़न भी था। सो आई होप कि आप लोग बोर नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Assalamu alaikum, my name is Nimra. I was a 3rd time repeater this year 2022. First attempt 2019 failed. Second attempt 2020 8th position overall Pakistan, but low marks in FSC caused me to fall below merit for cameo. ठीक है, admission was confirmed in RMU, but I decided to go for the 3rd time repeat. This year 187 marks, and along with FSC improvement, I made it to KEMU. Now let us come to the point. Okay, MGCAT guidelines, biology, PTB. The federal is really essential for biology because many times that are in federal are not in PTB. ठीक है, मतलब इनका कहना है कि आपको जो है फेडरल को इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है बायोलॉजी के सब्जेक्ट में। सो यू शैल हैव टू डू फेडरल टू एस इन बायोलॉजी। केमिस्ट्री में उन्होंने कहा है कि ओनली पीटीबी, फिजिक्स में कहा है कि ओनली पीटीबी,
प्रैक्टिस बुक्स इन्होंने जो है बताई हैं वो है किप्स की प्रैक्टिस बुक बता रही हैं ये कि आई, उसके बाद कह रही है कि किप्स प्रैक्टिस बुक्स आर द बेस्ट, आई ऑल्सो यूज स्टेप प्रैक्टिस बुक्स बट बोथ आर द सेम इन फैक्ट, सो नो नीड स्टडी ओनली किप्स बुक। ठीक है, और ऑनलाइन वेबसाइट्स ये बताती हैं क्योरा QUORA, वाइसगॉट WISEGOT और इंडिया बिक्स INDIA BIX फॉर लॉजिकल एंड मैथ्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो थर्ड टाइम रिपीटर थी ये इनका एक्सपीरियंस है, इनकी चीज़ें हैं जो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको यहाँ से ज़रूर सीखने को मिलेगा, आपके सीनियर से आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो इसको आप हल्का मत लीजिएगा, लाइट मत लीजिएगा। सेकेंडली कहती है कि दीज आर ऑल दोज थिंग्स दैट यू नो ऑलरेडी। ठीक है, वाकई वो कह रही है कि ये सब वो चीज़ें जो आपको पहले से पता होंगी, बट मेन प्रॉब्लम क्या होता है, दिल नहीं लगता, थक जाती हूँ, समझ नहीं आती, नोट्स कैसे बनाऊँ, इतना ज़्यादा काम मुझसे नहीं होता, ये तो सवाल ही गलत है, शायद की गलत होगी, टाइम मैनेज नहीं होता, मुझे मर जाना चाहिए, ब्ला 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 एंड ब्ला। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद कहती है कि इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ही मैं थर्ड टाइम पर जाके हुई, वरना पहले ना हो जाती। ठीक है जी, फिर उसके बाद कहती है कि मुझे तो एक हज़रत सैयद, इन्होंने एक नाम मेंशन किया कि वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिली थी पढ़ने के हवाले से। और उसके बाद कहती हैं कि अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि क्या आप वाकई MBBS के लिए क्या करना चाहती हैं या चाहते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस में आकर आप MBBS को चूज़ कर रहे हैं। लाइक कज़न कर रही है, खाला की बेटी भी डॉक्टर है, मेरी दोस्त की बहनें भी डॉक्टर हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना चाहिए, राइट, वेरी गुड। तो प्यारी, मतलब उन्होंने बड़ी प्यार से समझाने की कोशिश की कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी डॉक्टर ही बनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बी सुपर क्लियर अबाउट योर चॉइस, वेरी गुड, बी सुपर क्लियर अबाउट योर चॉइस, जो कि मैं हमेशा बात करती होती हूँ अपनी वीडियोज़ में। इफ़ देयर इज़ अ लिटिल बिट हॉट एंड कोल्ड इन योर डिसीजन, चेंज इट, जस्ट चेंज इट। ठीक है, ये वाली बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ कि पहले आइडेंटिफाई करो कि करना क्या है लाइफ में, राइट, स्किल्स क्या है, पैशन क्या है, शौक क्या है, ऐसे नहीं कहीं घुस जाना वरना आगे जाके कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ़ यू आर डैम श्योर अबाउट योर चॉइस कि आपको MBBS ही करना है, देन स्ट्रगल इज ऑल यू नीड। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन आता है कि नोट्स कैसे बनाऊँ, उसको इन्होंने क्लियर किया है। तो ये बताती हैं कि दो तरीके हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेक्चर के दौरान नोट्स बनाना और दूसरा घर आके नोट करना। लेक्चर के दौरान अगर नोट्स बनाने से आपका ध्यान इधर उधर नहीं होता तो बनाएं, अगर होता है तो ना बनाएं। ऐसा ना हो कि आप नोट कर रही हो और उधर से कोई काम की बात निकल जाए। लाइक मैं अगर कुछ नोट कर रही होंगी तो जो नोट करूँगी मेरे दिमाग में तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल वही चलेगा, लेकिन जो अगर सर ने कोई बात की अगर वो मिस हो जाती है तो फिर बिग लॉस है। तो इस तरह का काम अगर हो जाए तो फिर इसलिए आप ना ही ये चीज़ को करें। तो कहती है कि तो आई विल रिकमेंड द सेकंड तरीका, उसमें ये है कि आप घर आकर अपना किया हुआ क्लास वर्क रिवाइज भी कर लेती हैं एंड नोट्स भी बन जाते हैं और नीयत भी बन जाती है, बाद में जूनियर्स को इम्प्रेस करने का काम भी आते हैं। दैट्स ग्रेट। सेकंड जो क्वेश्चन है दिल नहीं लगता, उसका जवाब दिया कि क्रिएट इंटरेस्ट, क्रिएट स्टडी इन्वायरमेंट अराउंड यू। आपकी रूम्स की वॉल्स पर BTS के पोस्टर्स के बजाय 12 साइकिल के स्टिकी नोट्स पे होने चाहिए। बेड की बैक साइड पर डोरेमोन के बजाय प्रोडिक्ट टेबल लगा होना चाहिए। जब भी आप रूम में एंटर होंगी यू विल फील लाइक यू आर बॉर्न टू स्टडी। मैं कहना चाहूँगी कि यू विल फील लाइक यू आर बॉर्न टू बिकम डॉक्टर। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको अपने आप को समझाना भी पड़ेगा। ऑफ कोर्स दैट्स ग्रेट। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है थक जाती हूँ, उसका उन्होंने जवाब दिया कि टेक ब्रेक आफ्टर 1 or 2 hours स्टडी। लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि टीवी के सामने बैठ जाओ और घंटा वेस्ट। 15 मिनट्स का ब्रेक लें, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। डीएक्टिवेट ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट। सुकून कब्र के अलावा सोशल मीडिया के बाहर भी है, दैट्स ग्रेट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि समझ नहीं आती, ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग। वो कहते हैं कि स्टार्ट क्वेश्चनिंग, नेवर लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। बस बाज़ों का हम ऐसा करते हैं कि जो सवाल समझ नहीं आ रहा हो तो कहते हैं छोड़ो यार, कौन सा यही पेपर में आ जाना है। दिस कंसिस्टेंटली बिल्ड्स अ केयरलेस एटीट्यूड इन अस एंड वी थिंक दैट नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर टीचर्स, क्लासमेट्स, योर मेंटोर्स, एवरीवन। इतना ज़्यादा काम मुझसे नहीं होता, ये वाला सवाल जो है इसका जवाब उन्होंने दिया है डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू डेज। जब MGCAT 2021 की डेट आई थी तो मैंने 29 सितंबर की डेट पर रेड मार्कर से सर्किल बना दिया था और डेली एक डेट को क्रॉस कर देती थी। दिस डे गॉन, अनदर डे गॉन, अनदर डे, लाइक दैट। दिस हेल्प्स यू सेट योर गोल अकॉर्डिंग टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस चीज़ का मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना ज़्यादा मुझसे नहीं होता। टाइम मैनेज कैसे करना है इसके ऊपर मेरी MDCAT की प्लेलिस्ट में बहुत ज़बरदस्त टाइम टेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। आप लोग उन टाइम टेबल्स को अगर स्टार्ट करते हो तो फिर यू विल रॉक।
बिलीव मी। आखिरी 15 दिन में कैसे तैयारी करनी है, ऐसे टाइम टेबल्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत वो वर्क किए हैं, ठीक है। इनका फिर सेकंड आता है क्वेश्चन का, अगर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि टाइम मैनेज नहीं होता, तो कहते हैं कि डोंट सेट योर गोल लाइक आज मुझे इतना ही घंटे पढ़ना है, सेट योर गोल लाइक आज मुझे इतना पढ़ना है। मतलब 1 या 2 चैप्टर्स का गोल सेट करें, देन यू आर गोना ड्रॉप। आपकी डेली रूटीन वेरी कर सकती है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट रोज़ का जितना काम जिम्मे लगाया गया है उसको लाजमी करें, डोंट पुट इट टू टुमारो, ठीक है जी। उसके बाद एक इशू वो बयान करते हैं कि लोग बच्चे कहते हैं कि ये तो सवाल ही गलत है। कहती हैं कि हो जाता है ऐसा भी कभी कभी, बट हमेशा नहीं होता। अगर कभी हो भी जाए तो आस्क योर सीनियर्स, खुद ही ना फैसले शुरू कर दें कि ये तो गलत ही है। मे बी योर सीनियर्स और मेंटोर्स और टीचर्स कम अप विद अ न्यू सॉल्यूशन जिससे सवाल सही साबित हो जाए और आप रॉन्ग, और मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है, सवाल सही निकलता है। उसके बाद एक इशू आता है कि मुझे मर जाना चाहिए, राइट, मैंने भी बहुत बार सुनी है ये चीज़ें। सो मरने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि एक लड़की मुझसे पूछती है, ये इन्होंने बोला है कि इनसे एक लड़की पूछती है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आती हैं, मैं क्या करूं। मैंने उससे पूछा कौन सी क्लास में पढ़ती हो, कहती है फर्स्ट अटैम्प्ट है एमडीकेट का। मेरा हंस के बुरा हाल था, मतलब अभी पहली अटैम्प्ट है और जनाब को ऐसी थॉट्स आ रही हैं। मेरा 3rd अटैम्प्ट चल रहा है, ऐसा तो मुझे सोचना चाहिए, दैट इज़ ग्रेट। पहले अटैम्प्ट में इतना डिमोटिवेट ना हो जाया करें, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, नो वरीज अबाउट दैट, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, 100% अपना दो, हो जाता है, दैट्स ग्रेट। नहीं होता है, मूव ऑन करो, दुनिया में बहुत कुछ है आगे जाने के लिए, मैं बार बार आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद कहती है कि जब भी आपको ऐसे ख्यालात आएँ, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तरफ रागिब हों। ये शैतानी वसवसों के सिवा कुछ भी नहीं है। आपके अलावा और लोग भी होंगे दुनिया में जिनके प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा हैं। मुझे पर्सनली जो है इन्होंने ट्यूशन दी है, यू शुड जस्ट, ठीक है जी। फिर एंड में बस इनका जो मेन कंक्लूजन निकलता है वो बस ये कहती है कि यू शुड जस्ट कीप ऑन टू योर वर्क, अल्लाह आपको भी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। remember me in your prayers and remember me too in your prayers, sorry। so basically इनकी जो ये पोस्ट थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं खुद सुनती हूँ स्टूडेंट से, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को तरीके बताए थे, सवालात के जवाब मैंने आप लोगों को दिए थे। अगेन जो है ये 3rd टाइम रिपीटर है और इन्होंने अपनी क्या मिस्टेक्स बताई, वही बेसिक मिस्टेक्स। देखिए फिजिक्स कैसे पढ़नी है, बायो कैसे पढ़नी है, अच्छे से पता है आपको, आपके कोचिंग टीचर्स बहुत सीनियर है, वो अच्छे से आपको समझा देते हैं। थिंग इज़ दैट कि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एंट्री टेस्ट में पास होने से रोकती हैं। आपने इनको कवर कैसे करना है, इनको ओवरकम कैसे करना है, ये बताना मेरा काम था आपको। लास्ट ईयर भी मैंने आपको लास्ट ईयर बहुत तरीके से समझाया, स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ वर्क भी की अगेन इस साल, और ये वीडियो भी इस साल मेरा शेयर करने का सिर्फ ये मकसद था कि जो 3rd टाइम जिन्होंने रिपीट किया और पास किया, उनका कहना ये है कि इन्हीं मिस्टेक की वजह से वो पहली बार ही शायद पास हो जाती हैं, 2nd टाइम हो जाती है। तो यही वो बेसिक मिस्टेक्स हैं, प्लीज़ आप इन पे थोड़ा काम करें। एमडीकेट कोई ऐसी बला नहीं है कि आपको पूरे जो बंडल्स ऑफ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। बस बात ये है कि आप अपनी जो सिंपल बुक्स हैं, कोर्स बुक्स हैं, वो आप पढ़ें, ठीक है, और उनके ऊपर फोकस करें और इन चीज़ों का ख्याल करें। सेकेंडली जो है मैं अगेन कहूँगी कि प्लेलिस्ट जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने से मिलेगा। और इस वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप मज़ीद इस चैनल की जो आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना एजुकेशनल वीडियोज़ की तरफ आगे जाएंगे, और इस चैनल को जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना इस पर अच्छा कॉन्टेंट आता जाएगा और मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती जाएगी। आप लोगों को मैं मोटिवेशन देती हूँ, मेरे लिए आप लोग मेरी मोटिवेशन है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।